हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को, जय माता दी। और अभी हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। और अब सुबह सुबह के 6 बजे भी अंधेरा रहता है थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मुझे लगाना है, अपना मुंह धुलना है। और मुंह लगाने के बाद रोज़ वाटर और मैं एलोवेरा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हो गए बहुत ज़्यादा चेहरे पर, तो मैं इसीलिए वो लगा लेती हूँ मुंह धोने के बाद। और इसके बाद मुझे खाना है, मेरा डेली रूटीन है, मुझे खाना उठ के अपनी टैबलेट लेनी है और फिर उसके बाद काम शुरू करूँगी। तो अभी 2-4 मिनट घूमती हूँ, उसके बाद अपना घूमते घूमते एलोवेरा और ये जेल लगा लूँगी उसका, उसका क्या कहते हैं, एलोवेरा का। तो अभी इतना जल्दी नहीं था, तो अभी आई हूँ मैं किचन में। और सबसे पहले छाने पहले साफ़ करना है मुझे। बेसन का आटा छान के रखना है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी फटाफट करना पड़ेगा मुझे। अभी बनानी है कढ़ी। सबसे पहले कढ़ी तैयार कर देती हूँ, उसके बीच बीच में मैं और भी काम करती रहूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे उठ जाएंगे तो उनको दूध देना पड़ेगा। और फिर बच्चों के पापा उठ जाएंगे तो उनके लिए कॉफ़ी बनानी पड़ेगी। 2 दिन हो गए उनकी डिमांड कॉफ़ी की हो गई है, तो अब मैं मॉर्निंग में कॉफ़ी बनाने लग गई हूँ। चाय के लिए मना किया है कि मैं चाय नहीं पीऊँगा और मेरे लिए कॉफ़ी बनाया करो। तो उनके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर मैं भी ले लेती हूँ 1 कप उसमें से। तो थोड़ी सी प्याज काटेंगे, मतलब 1 प्याज ली है और 1 हरी मिर्च लूँगी, और ये दोनों चीज़ मिक्स काट लूँगी, क्योंकि इसी का मैं तड़का बनाऊँगी। और हमारे यहाँ, हाँ, हम लोग हरियाणा से ना, तो इसीलिए हम पहले तड़का लगाते हैं। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं था। यूपी में होता है पहले कढ़ी को पका लेते हैं और उसके बाद तड़का बनाते हैं। तो अभी मैंने लस्सी के अंदर लस्सी आई हुई थी कल, तो कल की लस्सी आई हुई थी, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में इसे बाहर निकाल दिया था, तो आधा पौन घंटे हो गया है, तो नॉर्मल हो गई थी। पंखे की हवा में रखा था इसीलिए, और नॉर्मल हो गई थी। लास्ट टाइम बनाया था ना मैंने ठंडी ठंडी लस्सी का, तो मतलब कड़ी फट गई थी, तो इसीलिए मैंने पहले हवा में रख दी थी। तो अभी डाल दिया है तेल और सारे मसाले ऐड कर देंगे हम उसमें। लस्सी में बेसन डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे, क्योंकि उसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। वैसे तो पड़ती ही नहीं है, आप कैसे भी घोल लो। तो लस्सी में सब कुछ मिला दूँगी और ये डालूँगी कस्तूरी मेथी, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी में। और मुझे तो यकीन मानो बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है। जब तक मैं कढ़ी में नहीं डालती, जब तक उसका टेस्ट नहीं आता, तो मैं हमेशा रखती हूँ कस्तूरी मेथी, क्योंकि मुझे कढ़ी में डालना होता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें धनिया नहीं होता ना, तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कस्तूरी मेथी डालते हैं तो ये सबसे पहले तड़का की तैयारी की है मैंने, क्योंकि जब तक बनती रहेगी कढ़ी साथ में, क्योंकि इसे 2-4 मिनट चलाना भी होगा साथ में, नहीं तो फट जाती है, फटने का डर रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम फट गई थी ना, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि अब ऐसा नहीं होगा मुझसे। तो किचन का इतना सारा काम हो जाता है, मॉर्निंग में इतनी भागम भाग होती है मेरी। 7 बजे तक रेल बन जाती है। 7 बजे के बाद जब बेटी स्कूल चली जाती है और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सांस आती है, फिर आराम से काम करते हैं, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। और अभी डाल दी मैंने ये घोल, डाल दिया बेसन का, और इसको अच्छे से जब तक इसमें उबाल नहीं आता, जब तक इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि वही है ना, कहते हैं डर एक बार हो जाए तो हो ही जाता है। इसीलिए मैं इसे अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी जब तक उबाल नहीं आता। और इसके बाद फिर और काम करूँगी। आज सोचा था कि जल्दी उठूँगी, लेकिन वही है, उठते उठते 6 बज ही जाते हैं, क्योंकि रात को जल्दी से नींद नहीं आती। इस वजह से सुबह थोड़ा सा लेट नींद खुलती है। और अब करूँगी दूध गर्म, तो सबसे पहले दूध पर से मलाई हटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते। तो इससे तो मैं मलाई का मक्खन बना लेती हूँ, कभी मक्खन बना लेती हूँ, कभी घी बना लेती हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी आता है। तो इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ दूध हमारे यहाँ हर समय होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पीते हैं, हम सभी पीते हैं। मैं तो बट कभी कभी पीती हूँ, बट बच्चे मेरे और अंशिका के पापा को हमेशा चाहिए शाम को। हम सारे मतलब पीते हैं, तो इसीलिए मैं सारी मलाई हटा के रख लेती हूँ। और ये है ना, जिनके घर में भैंस होती है उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे तो सब कुछ बाहर से ही लेना पड़ता है,
क्योंकि यहाँ तो गांव में थी जब भी नहीं थी भैंस, क्योंकि मुझसे होता नहीं है और मम्मी पे, अब मम्मी क्या करेंगी, इसीलिए भैंस हमने काफ़ी टाइम हो गया भैंस रखना छोड़ दी है। और अभी बच्चों के लिए दूध तैयार कर देती हूँ, सबसे पहले बच्चों का दूध और उसके बाद अदर काम, क्योंकि जैसे ही उनकी नींद खुलती है दोनों बच्चों की शुरू हो जाती है, मम्मी भूख लगी है, तो उन्हें उठने के बाद नॉर्मल रखती हूँ और फटाफट उन्हें पकड़ा देती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम होता है वो मुझे करना होता है फटाफट फटाफट, अ, मतलब कर कर के उसे अलग रख देती हूँ। इस चक्कर में लेट नहीं होती। और अंशिका का तो ऐसा भी है, क्योंकि उसका बाल कंघी भी करने पड़ते हैं, तो अभी अभी कॉफ़ी की बारी आ गई और कॉफ़ी बना लेते हैं, तो फटाफट कॉफ़ी भी बन जाएगी मेरी, क्योंकि 1 कप बनानी होती है और दूध उबला हुआ था तो जल्दी बन जाएगी। और इसके बाद रोटियां बनानी है, फिर बच्चों का और उसके पापा का लंच पैक करना है। पहले नहीं ले जाते थे, लेकिन अब मैं डेली पैक करती हूँ, क्योंकि घर का खाना अच्छा होता है, चाहे सादा खाना खाओ बट घर का होता है। और हमारे तो ये बच्चे ना तो पराठे खाते हैं, दोनों ही पापा बेटी, ना पराठे खाते ना पूरी, कुछ भी नहीं खाते, वीक में 1 दिन भी नहीं खाते। बाई चांस है कभी संडे को खा ले वो अलग बात है, वरना बीच में नहीं खाती। बेटी खुद नहीं खाती, अगर मैं ज़बरदस्ती रख देती हूँ तो उसे खाकर भी नहीं आती, क्योंकि आने के बाद भी वो भी अंश खाएगा या मुझे खाना पड़ेगा, वो आधा खा के आती है। तो इसीलिए क्या करें, पराठे तो हम बनाते ही नहीं हैं और बहुत सारा काम है, इसीलिए चलते हैं। और सोचती हूँ कि कितना भी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और मॉर्निंग में सुबह ज़्यादा हो जाता है। और इधर भिगो रखे थे मैंने बादाम और चने, क्योंकि हर रोज़ नई नई डिमांड आ जाती है कि चने रखा कर मेरे टिफ़िन में, तो थोड़े से चने और थोड़े से बादाम मिक्स करके, तो नहीं, बादाम तो घर ही खा लेते हैं बच्चे वगैरह, मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये चने ले जाते हैं, तो वो एक छोटे वाले उसमें बॉक्स में, लंच बॉक्स में, उसमें चने भर देती हूँ और एक में सब्जी और एक में रोटियां रख देती हूँ। और बाकी कुछ खाना होता है वो घर पर ही खा के जाते हैं, क्योंकि ऐसी टेंशन नहीं है। और अभी मेरा हो गई है कॉफ़ी रेडी, और आप लोग कॉफ़ी पी लो, चने भी रेडी हो, इधर कढ़ी भी मेरी उबल रही है, तो बहुत ही अच्छा कलर दिया है कढ़ी ने। कढ़ी बनकर कुछ देर में तैयार हो जाएगी और उसके बाद बने रहना पूरे ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्रेड रखे हुए थे, तो अंशिका के लिए सोचा ब्रेड गरम कर देती हूँ बटर लगा के, इसे वो खा लेगी, क्योंकि सुबह खा के जाती है तो भूखा, मतलब दिन में भूख नहीं लगती, क्योंकि वो 3:30 बजे आती है और सुबह 7:15 बजे निकल जाती है घर से, तो सारा दिन बच्चा कैसे रहेगा। बट फ्रूट वगैरह भी रखती हूँ बीच में, फ्रूट बेल भी आती है, उसकी लंच बेल भी आती है, 2-2 बार होता है वहाँ पे। तो फिर भी, पर बच्चा है ना घर पर, तो देखो कई बार खाती है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद बच्चा एक बंद सा जाता है, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। बट घर पेट भर के बेचती हूँ, सुबह जितना खाती है, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं खाती। दूध उसके लिए काफ़ी है, 1 गिलास दूध पीने के बाद 2-4 बादाम खाएगी, और इवन चने वगैरह भी नहीं खाती, वो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं खाती। लेकिन ब्रेड उसकी ऐसी चीज़ है कि अगर भूख भी नहीं होगी तो भी ब्रेड खा लेती है वो, क्योंकि ब्रेड की बहुत ही शौकीन है, शुरू से ही शौकीन है उसे, ब्रेड हो, रस हो, बिस्किट हो, ये चीज़ें ज़्यादा खाती है। तो हाँ, उसका लंच भी बस रेडी होने वाला है, और एक आधा एप्पल उसमें लंच में रखूँगी, क्योंकि उसका लंच बैग छोटा है, साबित तो रख नहीं सकती, कट करके रख देती हूँ मैं। तो ये बोलती है मम्मा कट करके रखा करो, क्योंकि उस पर साबित खाया नहीं आता, इसीलिए मैं छोटे छोटे पीस बना के रख देती हूँ, इससे वो आसानी से खा लेती है। और इसके लंच में रखने वाली हूँ दही, क्योंकि दही उसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि दही बिना उसका खाना हजम नहीं होता। और आप लोग कहते होंगे कि लंच में दही, मतलब हमारे यहाँ तो कोई रखता नहीं, लेकिन हरियाणा में ऑलमोस्ट बच्चे स्कूल वाले सभी दही लेके जाते हैं। और ये अंशिका के लिए अभी बर्थडे पे मैंने बॉटल मंगाई थी, मैंने क्या इसके पापा जी ने मंगाई थी, 2 बॉटल मंगाई थी, एक खुद की थी और एक अंशिका की थी, तो बड़ी प्यारी लगी थी, नेम वाली है। और अभी नाकरा ने मतलब नहलाकर लाई थी, और अभी चोटी बना देती हूँ। और आजकल टाई वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि गर्मी की वजह से छोटे बच्चों के अलाउड नहीं है अभी, बट है अभी नहीं लगाती, मतलब जब थोड़ा मौसम ठीक था उस टाइम तो लगवाते थे, लेकिन अभी बेल्ट वेल्ट लगा के भेजती हूँ। और बैग इतना भारी हो जाता है, इसमें वज़न नहीं होता, बट इसके बैग में बहुत वज़न होता है,
तो गैस ये है ना, बच्चों को जब भी स्कूल भेजो तो, और मम्मी जी तो हमेशा कहती हैं छोड़ के तो आती है बट लेके नहीं आती इसको। अभी नाना है अंश को और काम करके सारा फ्री हो गई थी, लेकिन अभी रह गया झाड़ू पोछा। तो अभी अंश को, सॉरी अंशिका को और उसके पापा जी को भेज भेज दिया है मैंने उस स्कूल। दोनों लोग चले गए और हम दोनों लोग रह जाते हैं। अरे बिटू, मेरे बेटू नहाएगा अब, पहले इसको नहला दूंगी फिर झाड़ू पोछा कर दूँ, नहीं तो ये काम नहीं करने देता मुझे। तो इसीलिए पहले इसका काम है और बाद में घर का काम है। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में। क्या कहते हैं, ये बहुत बदमाशी करने लग गया है मेरे लड्डू। है बदमाशी करने लग गए हो आप? है तो थोड़ी अंश के साथ मस्ती करी, मस्ती करने के बाद अपना लग गए फिर से काम पर। तो झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और कपड़े धोऊंगी, किचन वगैरह साफ़ करूंगी। वही टाइम हो जाता है, खुद को नहाना होता है, बेटे को नहलाना होता है, क्योंकि घर में इतने काम हो जाते हैं। आप पता है अगर एक मॉम हो ना तो इतनी जिम्मेवारी होती है कि पूछो मत, क्योंकि आपके अलावा घर में कोई नहीं है जो इतनी सारी चीज़ें देख सकता है, सिर्फ आप ही हो जो देख सकते हो। क्योंकि जो मदर होती है ना घर में बच्चों के लिए, वही एक इतना फुल जिम्मेवारी लेके बैठती है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का ऐसा काम होता है कि बस करना ही होता है। वो हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हैं। और यहाँ मैंने कूलर का कवर बनाया था, आपको बताया था मैं लास्ट ब्लॉग में। तो इसको मॉर्निंग में बना देती हूँ, इसके कवर लगा देती हूँ और नाइट में इसे उतार देती हूँ। उतारने के बाद चलाना पड़ता है, कभी कभार अंश की वजह से चलाना पड़ता है, वो रोता है इसीलिए। और अभी अंश को नहला दिया है और बन गया है बॉस मेरा बेटा बहुत जल्दी। और नहाने में तो बिल्कुल ही आनाकानी नहीं करता है। सुबह शुरू हो जाता है, सुबह उठेगा 7 बजे, तभी कहने लग जाएगा मामा मुझे नहला दो नहला दो। लेकिन बट मैं ही हूँ, थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है इस वजह से तो नहीं नहलाती। और इधर कपड़े भी धो दिए हैं, क्योंकि आज बालों में मैंने हेयर मसाज किया था, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ही झड़ते हैं और बहुत हल्के हो गए हैं, लेंथ बढ़ जाती है। और ऐसी कोई रेमेडी बताओ मुझे जिससे बाल टूटे नहीं, और टूटते हैं तो उगते भी नहीं है, बहुत सिर खाली खाली सा हो गया है, समझ नहीं आता क्या लगाऊं। तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सपोर्ट करा करो। तो बाय बाय सभी को।